नमस्कार। हिंदू धर्म वास्तव में कोई धर्म नहीं है। यह हजारों मत पंथ संप्रदायों की साझी विरासत है और आज उसी में से एक उदासीन संप्रदाय के बाबा श्रीचंद की कहानी। श्रीचंद जी के संप्रदाय का उदय, ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीचंद जी महाराज सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 8 सितंबर 1494 ईस्वी में हिंदी तिथि के अनुसार भाद्रपद शुक्ल 9वीं विक्रम संवत 1551 को पंजाब प्रांत के सुल्तानपुर में हुआ था। जन्म के समय इनके शरीर पर विभूति की एक पतली परत और कानों में मांस के कुंडल बने थे, अतः लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे। जिस अवस्था में अन्य बालक खेल कूद में व्यस्त रहते, उस समय बाबा श्रीचंद गहन वन के में एकांत में समाधि लगाकर बैठ जाते थे। कुछ बड़े होने पर वे देश भ्रमण के लिए निकल पड़े और उन्होंने तिब्बत, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, पुरी, कटक, गया आदि स्थानों पर जाकर साधु संतों के दर्शन किए। वे जहाँ भी जाते वह अपनी वाणी एवं चमत्कारों से दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। बाबा के दर्शन के लिए हिंदू राजाओं के साथ साथ मुगल बादशाह, हुमायूं, जहांगीर था अनेक नवाब व पीर भी प्राय आते रहते थे। एक बार जहांगीर ने अपने राज्य के प्रसिद्ध पीर सैयद मियाँ मीर से पूछा कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक बादशाह कौन है। इस पर मियाँ मीर ने कहा कि पंजाब की धरती पर निवास कर रहे बाबा श्रीचंद पीरों के पीर और फकीरों के बादशाह है। एक बार कश्मीर भ्रमण के समय बाबा अपनी मस्ती में धूप में बैठे हुए थे। एक अहंकारी जमींदार ने यह देखा कि यह बाबा तो खुद धूप में बैठा है, तो यह दूसरों का भला कैसे कर सकता है और कैसे दूसरों को छाया देगा। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा कि जिसको इतनी समझ नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में बैठा हुआ है, ये दूसरों को क्या सिखाएगा, ये पागल है। इस बात को सुनकर के बाबा श्रीचंद ने यज्ञ कुंड से एक जलती हुई चिनार की लकड़ी निकाली और धरती में गाड़ दिया। कहा जाता है कुछ ही देर में यह एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया था। यह देखकर जमींदार ने बाबा के पैर पकड़ लिए। यह वृक्ष आज भी श्रीचंद के चिनार के नाम से विद्यमान है। रावी नदी के किनारे चंबा शहर के राजा के आदेश से कोई नाविक किसी संत महात्मा को नदी पार नहीं करा सकता था। एक बार बाबा नदी पार जाना चाहते थे। जब कोई नाविक राजा के भय से तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने एक बड़ी शिला को नदी में ढकेल कर उसी पर बैठकर नदी पार कर लिए। जब राजा को यह बात पता चली तो वह दौड़ा दौड़ा आया और बाबा के पैरों में पड़ गया था। बाबा श्रीचंद ने सत्य और धर्म का उपदेश दिया, जिससे उसका अहंकार नष्ट हुआ। उसने भविष्य में कभी भी साधु संतों का अनादर नहीं करने, उनका सम्मान करने का वचन दिया था। इस पर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इससे उस राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह शिला रावी के तट पर आज भी है, चंबा जिले में, जिसकी प्रतिदिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बाबा का यह विचार था कि हमें सुख और दुख में को साक्षी भाव से देखना चाहिए। उसमें लिप्त होकर उसके न रह करके उसके प्रति उदासीन भाव रखने से मन को कष्ट नहीं होता है। ये सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहब जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना करके अपनी देह लीला को समेट लिया था। बाबा श्रीचंद की पूजा या इनके 2 मठ बलिया में हैं। एक तो भृगु आश्रम में जो नागाजी मठ है, जिसमें वर्तमान समय में
सरस्वती शिशु मंदिर चलता है, वो बाबा श्रीचंद जी का मठ है, यहाँ इनकी प्रतिमा भी लगी है। और दूसरा मठ बनकटा मोहल्ले में है। ये बाबा श्रीचंद जी के साथ बलिया का संबंध है। धन्यवाद, नमस्कार।